हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा कल हमने लास्ट जो पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। कितने टाइप्स के होते हैं एक्सेलरेशन। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमने देखो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। ना, ये हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या उसकी स्टेटमेंट रहेगी। तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब भी किसी बॉडी की व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। then its acceleration is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे, देखिए इसको समझते हैं क्या है इसकी स्टेटमेंट का मीनिंग। ओके बेटा, देखिए इसमें यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। इस इमेज में हमारे पास एक कार है, ठीक है। और इस कार का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसे है, देखो यहाँ पर ये कार शुरू में रेस्ट में है। इसकी शुरू में वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो जो एक्सेलरेशन है वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? शुरू में वेलोसिटी 0, फिर 1। तो चेंज निकालेंगे तो चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो शुरू में यहाँ पर जो टाइम था वो कितना है? 0 सेकंड। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया उसने? 1 सेकंड, ठीक है। तो टाइम में चेंज कितना है? 1 माइनस 0। तो जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो कितना आएगा? 1/1, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? तो वेलोसिटी में चेंज, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 माइनस, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 1। तो 2 माइनस 1 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक भी टाइम कितना लिया? 1 सेकंड। मतलब यहाँ पर अब टाइम हो जाए कितना? 2 सेकंड। तो टाइम में चेंज कितना? यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है, यहाँ पर टाइम 1 सेकंड है। तो 2 माइनस 1, तो ये भी आपके पास कितना आएगा? 1/1, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इस कार की वो यूनिफॉर्म हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर पर सेकंड चलती है, टाइम 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है इन दोनों केसेस में, तो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन में चेंज कैसा आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आ रही है, 1 1 आ रहा है दोनों में। तो हम कहेंगे कि इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। इसका जो मोशन है वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जो सेकंड टाइप है। तो ये तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा। सेकंड टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज in unequal amount, in equal interval of time, या वेलोसिटी चेंज in equal amount in unequal time, velocity change in equal amount in unequal interval of time। then its acceleration is non-uniform acceleration। इसका एग्जाम्पल देखिए। ओके, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है। इस एग्जाम्पल में शुरू में इस गाड़ी की स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर हो गई कितनी, 1 मीटर पर सेकंड। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में यदि हम एक्सेलरेशन निकालें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो 1 माइनस 0 अपॉन में टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड का, तो 1 माइनस 0, तो ये हो गया कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यदि हम निकालते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है यहाँ पर 2 सेकंड माइनस यहाँ पर टाइम कितना है 1 सेकंड। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में जब गाड़ी का एक्सेलरेशन देखते हैं हम, तो कितना आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से लेकर सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन के बीच में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो अनइक्वल चेंज आ रहा है।
एक बार वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, और एक बार हो रही है 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा इस गाड़ी का? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो और टाइम इंटरवल क्या रहे? इक्वल, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल हो गया। इसके बाद में थर्ड जो टाइप आता है यहाँ पर, वो आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसमें यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज का मतलब बढ़ेगी, देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी शुरू में कितनी है? 0। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। तो इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है ना? तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी टाइम के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक्सेलरेशन निकाल लो। यहाँ पर मान लो आपने सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में निकाला। सेकंड यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना का यहाँ से यहाँ तक? तो 3 - 1 अपॉन में टाइम में चेंज कितना है? 2 - 1। तो कितना हो जाएगा? 2/1। इट मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी टाइम के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा बेटा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके बेटा, देखिए फोर्थ टाइप का जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, समय के साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीज हो, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में लिखा है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या है कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी शुरू में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फिर वेलोसिटी 1 मीटर। अब मान लो आपको यहाँ से और यहाँ तक एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो चेंज निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5, यहाँ पर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, तो 5 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है यहाँ पर? 2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड, माइनस में यहाँ पर टाइम कितना है? 1 सेकंड, 2 - 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। ये आएगा आपके पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो यहाँ जो आपके पास एक्सेलरेशन आया है, ये जो एक्सेलरेशन आया है, इसकी वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई है ना? तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा कैसा रहेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन।
क्योंकि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले 10 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। मान लो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 - 5 अपॉन में 3 - 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इन दो पॉइंट के बीच में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव, और उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइप का जो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन में क्या है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज विद टाइम, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। मान लो हमें इन दो पॉइंट के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालिए कितना आएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 5, माइनस में यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 5, डिवाइडेड बाई यहाँ टाइम कितना है, 2, माइनस में यहाँ टाइम कितना है, 1। तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, तो 0/1 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया हमारा ऑब्जेक्ट का वो कैसा आया, जीरो आया। तो जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, जीरो एक्सेलरेशन। तो हमने बेटा यहाँ पे 5 तरह के एक्सेलरेशन के बारे में बात की। पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव और पांचवा जीरो। यूनिफॉर्म में जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो, मतलब इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल, जो वेलोसिटी में चेंज है वो अनइक्वल अमाउंट हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, या फिर वेलोसिटी चेंज इक्वल आए, टाइम इंटरवल अनइक्वल आए, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घटेगी नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो बढ़े ना घटे, तब हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 टाइप के एक्सेलरेशन है। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी आपको इतना करना है, ठीक है।